everyone. So today I have decided to create a beautiful makeup look, and you know what, this makeup look gonna help those people who are having pores on their skin. And also in the end I have decided to share one secret tip that gonna help your makeup to look more poreless. So stay tuned for this super duper makeup technique. So as you already know that the first step of the makeup is to prep your skin so well, which I have already done, and today I have used this face cream. So Instagram made me to buy this, and today I have already applied this one. With that I gonna spray this on my face. So to prep your skin is the most important step. जितना अच्छा आपका फेस प्रेप होगा उतना ब्यूटीफुल आपका मेकअप लगेगा, उतना आपका मेकअप स्किन पे और उभर के आएगा और बेस जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होगा. सो फॉर गुड ब्लेंडिंग यू नीड अ गुड preparation, and for that you need to use any kind of face cream on your face, and with that you can use any face serum. Like I have used this one, you can use this also. This is very good. सो जनरली अपने मेकअप को ना प्रेप करने के बाद हम फेस पे करेक्शंस करते हैं. लाइक अगर हमारा कोई डार्क एरियाज़ हैं या अगर हमारे फेस पे रेडिश हो रही है तो हम करेक्शन करेंगे, एंड देन उसके बाद हम बेस करते हैं. वो भी किसी फाउंडेशन से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो कंसीलर से भी कर सकते हो. बट अगर आपके फेस पे पोर्स है तो उसके लिए आपको एक ऐसा प्राइमर यूज़ करना होगा जिससे आपके पोर्स मिनिमाइज़ हो जाएं. कोई भी प्रोडक्ट मैजिक नहीं करता है, किसी भी चीज़ को टोटली इरेज नहीं करता है, बट उसके अपीयरेंस को मिनिमाइज़ कर देता है. तो फॉर पोर्स ना बेनिफिट का एक प्राइमर आता है विच इज़ सो गुड. तो पहले मैंने वो यूज़ करा था, बट देन आई गॉट टू नो कि उसका एक ड्यूप भी है जो कि बहुत ही चीप एंड बेस्ट है. सो आई बॉट दिस इज़ द ड्यूप ऑफ दैट सेम प्राइमर. तो आज मैं आपके साथ इसको भी पहली बार लगाऊंगी और देखेंगे कि क्या ये एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं करता, इज़ इट बेस्ट और नॉट. तो अब हमने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है. अब हम लगाएंगे प्राइमर. प्राइमर को आप उसी एरियाज़ पे लगाओगे जहाँ पे आपको अपने पोर्स विजिबल होते हैं. जनरली हमारे फेस पे जो पोर्स होते हैं वो आइदर इस एरिया में होते हैं या फिर इस एरिया में होते हैं. जहाँ पे भी आपके पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं उस एरिया पे ही आपके पोर्स होते हैं. तो आप इस प्राइमर को लगाते हैं. थोड़ा सा मैं नोज़ पे भी स्प्रेड करूँगी. थोड़ा सा मैं चिन पे लगाऊंगी. थोड़ा सा फोरहेड. This is the leftover. I am applying rest of the areas of my face. Okay, so I will let it dry for few seconds. Okay, so although it is the dupe of that primer, but मुझे ये प्राइमर भी अच्छा लगा. हालांकि वो वाला प्राइमर थोड़ा मेरे को लगाते टाइम ज़्यादा ड्राई लगता था, बट मुझे ये भी अच्छा लग रहा है. इसका भी इफ़ेक्ट अच्छा आ रहा है. सो इन केस अगर आपकी स्किन पे पोर्स हैं यू कैन यूज़ दिस प्राइमर. दिस इज़ गुड एंड ऑल्सो इट इज़ चीप एंड बेस्ट. सो या अब हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं विच इज़ टू करेक्ट. सो फॉर द करेक्शन आई गोना अप्लाई द ऑरेंज करेक्टर अंडर माई आईज एंड लिटिल बिट हेयर.
सो बहुत थोड़ा सा करेक्टर आपने देखा मैंने लिया है। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड करते करते इसको ऊपर की तरफ स्प्रेड कर दूँगी। सो मैंने अपने ऑरेंज करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं करूँगी बेस। सो फॉर दैट अगेन आई गोना यूज़ दिस कंसीलर, क्योंकि आज भी मेरा फाउंडेशन का मूड बिल्कुल नहीं है। ओके, तो मुझे अपना बेस करने के लिए जितना भी कंसीलर रिक्वायर था वो मैंने ऑलरेडी अपने फेस पे लगा लिया एंड आई नो कि मैं इस समय किसी भूत से कम नहीं लग रही हूँ। तो अब करेंगे इसकी ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग करेंगे बहुत ही अच्छे से। मैं ना आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं अब ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो मैं ये वाला ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी और की वीडियो देखोगे तो वो हो सकता है मे बी कोई ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहे हो। सो मेकअप का ना कोई फिक्स रूल नहीं है कि दैट यू हैव टू यूज़ ब्लेंडर ओनली और यू हैव टू यूज़ ब्रश ओनली। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो या किसके साथ आपको ज़्यादा अच्छा ब्लेंडिंग मिल रहा है फेस पे। अब मैं आपको एक सच बात बताऊँ, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद दीज ब्लेंडर्स, क्योंकि जिन ब्लेंडर्स के साथ मैं कंफर्टेबल थी वो मैं DIY से लेके आती थी एंड वो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं तो वो मुझे मिल नहीं रहे। सो फॉर द ब्लेंडिंग आई हैव टू यूज़ दीज ब्लेंडर्स, और इन ब्लेंडर्स के साथ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। लाइक ठीक है, ब्लेंडिंग तो कर रहे हैं बट मेरे हैंड्स उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं है जितना उन ब्लेंडर्स के साथ ज़्यादा होते थे। इंटरनली आई कैन रिलेट टू दिस पॉइंट कि हमेशा जो ब्लेंडिंग होती है वो कोई उसका रूल नहीं है कि आप यही वाला ब्लेंडर यूज़ करो या आप यही वाला ब्रश यूज़ करो। जिसके साथ भी आपके हैंड्स कंफर्टेबल है, जस्ट यूज़ दैट। क्योंकि मेकअप डिपेंड करता है कि आप क्या और कैसे टूल्स यूज़ कर रहे हो, एंड देन इज़ द टेक्निक
बेसिकली इट्स एन आर्ट, लाइक कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी पेंटिंग ड्रॉ करता है, ठीक है, उसका कोई रूल नहीं होता है कि आपको इसी साइज़ का ब्रश यूज़ करना है, आपको लीफ ऐसे ही बनाना है, वो नेचुरली उसके अंदर से निकलता है। तो अगर कोई आर्टिस्ट है ना, उसको लीफ बनानी है तो वो 0 नंबर के ब्रश से भी बना लेगा और वो 5-6 नंबर के ब्रश से भी लीफ क्रिएट कर लेगा। सो व्हेन इट कम्स टू आर्ट, तो वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर कि वो किस टूल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। So if you are comfortable with the brush, you can use that for the blending. Okay. So I have done my face. अब हम करेंगे next part, which is eyes. For eyes मैं थोड़ा सा mascara and अपने brows करूँगी. We'll do the lips. So brows में ये वाला pencil use करने वाली हूँ. This is from Miss Clear. ब्राउज की जो लाइन होती है ना, उसके बीच में मेरे गैप्स हैं, 1-2 हेयर नहीं आए तो गैप आ गया, एंड जस्ट टू फिल दैट गैप मैं इससे लाइनिंग कर रही हूँ। लाइक अगर आपके ब्राउज एकदम नीटली बने हैं बट आपके गैप्स बीच में हैं, तो आप फिर ब्राउ जेल से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, ब्राउ जेल भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू यूज टेल यू दैट कि किसी भी प्रोडक्ट का जो भी कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो भी प्रोडक्ट सुपीरियर है। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने फेस पे कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपकी स्किन टाइप कैसा है, आपकी स्किन पे किस तरीके की फाउंडेशन, किस तरीके का कंसीलर वर्क करेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर स्किन टाइप पे जाते हैं। लाइक अगर आपको करेक्टर करना चाहिए, किसी भी डार्क एरिया को आपको कवर करना है, तो उसमें आप ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करोगे, तो वो आप उस ब्रांड का यूज़ कर सकते हो जो आप किसी क्रिएटर को देखोगे यूज़ करते हो। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उस ब्रांड का पर्टिकुलर करेक्टर ज़्यादा अच्छा है। बट व्हेन इट कम्स टू कंसीलर्स एंड फाउंडेशन, उसमें डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप, आपकी स्किन किस प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा अच्छे से निखर के आ रही है। तो एंड फॉर दैट आप ही उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। जब भी आप अपने फेस पे एक्सपेरिमेंट करो, फाउंडेशंस लगाओ, तो आपको देखना होगा कि कंसीलर से ज़्यादा अच्छा कवरेज आ रहा है या इस फाउंडेशन से ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ये फाउंडेशन बहुत हैवी लग रहा है। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ना यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। नो क्रिएटर गोना टेल यू कि भाई ये ही फाउंडेशन आपके फेस पे अच्छा लगेगा, अनलेस अंटिल जब तक वो आपके फेस को देख ना ले या आपके फेस के जो एरर्स हैं उसको समझ ना ले। तो अब मैंने ब्राउज कर लिए हैं, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ।
सो माई ब्राउज आर डन। और ब्राउज के बाद ना एक अलग ही कंप्लीट सा लुक आने लग जाता है इस पूरे एरिया में। आपने आईज़ में कुछ भी नहीं करा हो, लेकिन आपके ब्राउज अगर अच्छे से बन जाते हैं ना, सो एक परफेक्शन क्रिएट हो जाता है इस पूरे एरिया में। सो इसीलिए आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट माई ब्राउज। मतलब मैं अपने आइज़ के मेकअप पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करती हूँ जितना अपने ब्राउज़ पे ज़रूर करती हूँ, कि मेरे वो ब्राउज़ अच्छे से बने और अच्छे से लगे। सो ब्राउज आर डन। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। मैं कोई भी आई शेडो नहीं लगाने वाली बिकॉज इट्स टू हॉट। कुछ प्रोडक्ट्स यूनिवर्सल होते हैं लाइक मस्कारा, वो आपको कोई भी रिकमेंड करे तो आप उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करके आप वो चीज़ लगा सकते हो और वो वर्क भी करेगी। जब भी आप मस्कारा लगाओ ना, आप अपनी आईलैशेस पे पूरा एंड तक उसे कॉम्ब करो, तभी आपका मस्कारा एक रियल इफेक्ट दिखाएगा। सो मस्कारा इज डन। मैं जनरली ना पाउडर वाला स्टेप स्किप कर देती हूँ, बट फॉर यू ऑल मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ आज। लाइक मैं अंडर आइज़ को भी सेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उसकी ब्लेंडिंग इतने अच्छे तरीके से कर लेती हूँ कि मुझे क्रीजेस फील नहीं होती हैं, तो मुझे पाउडर की नीड नहीं पड़ती है। बट मैं आपको आज एक चीज़ सिखाने वाली हूँ, इसलिए मैं पाउडर लगा रही हूँ। अब मैं ब्लश लगाऊंगी और फिर ब्लश के बाद मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगी जो कि अगर आपके फेस पे पोर्स हैं तो उसके लिए वो टेक्निक, वो सीक्रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लूँ एंड फिर उसके बाद लिप्स कर लूँ, थोड़ा प्रेटी प्रेटी बन जाऊँ, फिर आपको टेक्निक सिखाती हूँ। मैंने हल्का सा लाइट पिंक कलर का ब्लश लगाया है। अब मैं आपको इसकी एक और बात बताऊं, लाइक अगर आपका अपना फेस फुलर दिखाना है तो आप अपने ब्लश को इस एरिया में स्प्रेड करोगे। अगर आपका फेस ऑलरेडी फुलर फेस है और आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा स्लिम लगे, तो आपको अपने ब्लश को सिर्फ इस एरिया तक लाना है, उसके आगे चीक्स एरिया पे नहीं स्प्रेड करना। लाइक सी आई स्माइल, तो ये जो चीक्स बन रही हैं मैं इस पे लगाती हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा सा फुलर लगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका फेस फुलर ना लगे तो आपको इस एरिया तक नहीं लेके आना ब्लश। Now I gonna do my lips. For that I gonna use this lip liner from Nykaa in the shade Dirty Secret. Okay, so my lips are lined.
और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी लिपस्टिक। मैं जो भी लिप का कलर चूज़ करती हूँ वो मैं अपने आउटफिट के साथ देखती हूँ कि आज इस आउटफिट पे ये वाला शेड बेस्ट लगेगा। और मैं लगाने वाली हूँ नॉटी न्यूड। सो माय लिप्स आर डन। ओवर दिस मैं लगाऊंगी नायका का ये लिप ऑयल इन द शेड जेली जैम, बिकॉज आई लव ग्लॉसी लिप्स। ओके, जिस दिन मुझे लगता है ना कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, अपने जो भी मुझे लिप शेड लगाना होता है वो लगाने के बाद आई जनरली यूज़ दिस लिप ऑयल। इससे मेरे लिप्स को नरिशमेंट मिलता है और जो ड्राइनेस या क्रैकीनेस मेरे लिप्स पे विजिबल हो रही होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि ऑयल उसको एकदम अच्छे से नरिश कर देता है और थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट भी दे देता है। और इन केस अगर मुझे लगता है कि ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा लिपस्टिक हट गया है तो मैं थोड़ा और उसके ऊपर लगा लेती हूँ। सो इट्स डन। सो लिप्स हो गए हैं, चीक्स हो गए हैं, आईज हो गया है, बेस हो गया है, मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बारी है उन 2 सीक्रेट्स की। पहले मैंने एक सीक्रेट की बात करी थी, अब मैं सोच रही हूँ आपको 2 सीक्रेट्स बताऊँ अपने। जैसे कि अब मैंने अपने फेस पे पाउडर करा है, ठीक है, और पाउडर करने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो मैं अब आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको उस चीज़ का बताती हूँ जिस सीक्रेट की मैंने बात करी थी, क्योंकि वो स्टेप, पाउडर वाला स्टेप बाद में आएगा। लाइक अगर आपके फेस पे पोर्स हैं एंड आप हाइलाइटर लगाना चाहते हो, हाइलाइटर लगाते टाइम आपको ये थोड़ा सा ट्रिक फॉलो करना है, विच इज़ लाइक जनरली पोर्स हमारे इस एरिया पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं या फिर इधर होते हैं। तो आप उस एरिया पे हाइलाइटर नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आप हाइलाइटर लगाओगे तो आपके पोर्स और ज़्यादा हाईलाइट होंगे। सो फॉर दैट आप उस एरिया से हाइलाइटर थोड़ा दूर लगाओगे। लाइक आपको ग्लो भी चाहिए और हाइलाइटर भी चाहिए, लेकिन फेस पे पोर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोज़ पे लगाएंगे, नोज़ की ब्रिज पे, ठीक है, थोड़ा सा शाइन, थोड़ा सा ग्लो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम हल्का सा यहाँ लगा लेंगे। नाउ लास्ट, अब मैं इस एरिया पे हाइलाइटर नहीं लगाकर मैं हाइलाइटर को इस एरिया पे लगाऊंगी। यहाँ तक मैं नहीं लेके आई और ना ही मैंने उसको ब्लश के साथ स्मज करा, ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं होते पोर्स वहाँ मैं लगा सकती हूँ। जितना भी मुझे ग्लो दिखाना है कि हाँ भाई मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, देखो देखो भाई देखो, तो मैं वहाँ लगाऊंगी, ठीक है। हाइलाइटर का काम होता है उस एरिया को हाईलाइट करना। तो अगर हमारा कोई भी एरिया जो हमें लगता है कि यार ये हमें इस पे कुछ डैमेज है, लाइक पोर्स हैं, मुझे इस एरिया को हाईलाइट नहीं करना, तो हम सिंपली हाइलाइटर उस जगह पे लगाएंगे ही नहीं। इवन इन केस अगर हम ब्लश लगा रहे हैं तो हम वो वाला ब्लश लगाएंगे जिसके अंदर कोई भी हाईलाइटिंग पार्टिकल्स
मिक्स ना हो। और अगर हम फाउंडेशन लगा रहे हैं तो उसमें भी हम लिक्विड हाइलाइटर को बिल्कुल मिक्स करके नहीं लगाएंगे। लाइक वीडियोस आती हैं ना कि अगर आपको ग्लोई स्किन चाहिए तो आप लिक्विड हाइलाइटर को फाउंडेशन में मिक्स करके लगाओ। सो अगर इन केस आपकी स्किन पे पोर्स हैं तो आपने ये स्टेप नहीं करना है किसी को भी देखा देखी। आप पाउडर हाइलाइटर का यूज़ करो, लेकिन उस पाउडर हाइलाइटर को उस एरिया पे लगाओ जहाँ पे आपकी कोई भी इम्परफेक्शंस नहीं हैं, लाइक पोर्स नहीं हैं। नोज़ पे लगा सकते हो, इस एरिया पे जनरली पिंपल्स नहीं होते, आप यहाँ पे अपना ग्लो दिखा सकते हो। थोड़ा सा आप इधर चीक्स पे लगा लो, यहाँ ऊपर लगा लो, ठीक है। बातों बातों में मैंने ज़्यादा ही लगा लिया चिन पे, हटा देते हैं इसको, थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं। और इन केस अगर आपके कहीं पे पिंपल्स भी हैं तो उस एरिया पे भी आप हाइलाइटर नहीं लगाओगे, तो जब हाइलाइटर लगाओगे नहीं वो एरिया हाईलाइट ही नहीं करेगा। नाउ लास्ट सीक्रेट विच इज़ कि अगर आपने अपने मेकअप को पाउडर से सेट करा है और पाउडर से सेट करने के बाद आपको अगर लग रहा है आपका फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी हो चुका है, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ एनी फेस स्प्रे, बट आई एम गोना यूज़ दिस वन। सी आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट, बट इस प्रोडक्ट का अपना ही अलग बेनिफिट है। ये मार्केट में न्यू आया है और बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन इसका मेन पर्पस कहाँ पे यूज़ करना है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो ये स्किन के प्रेप में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जब भी आप अपने स्किन पे फेस क्रीम लगाओ, ठीक है, कोई भी सीरम लगाओ, तब आप इसको फेस पे स्प्रे कर सकते हो, लाइक अपने बेस या अपने करेक्शन करने से पहले इसको यूज़ करते हो। सेकेंड, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो रोल है विच इज़ कि मेकअप के अंदर, कि अगर आपका मेकअप हो गया है और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी लग रहा है या बहुत ज़्यादा केकी लग रहा है, लाइक आपको लग रहा है कि आपके फाउंडेशन या बेस करने के बाद पे कहीं पे फटा फटा सा आपको फील आ रहा है, तो आप इस स्प्रे को अगर आप करोगे तो आपका फेस का पूरा मेकअप सेटल हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा आपस में। तो अब अगर मेरा फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी हो रहा होगा तो मैं इसको स्प्रे कर दूँगी। हाँ, इसका एक और सच है, क्योंकि इसके अंदर सिरम मिक्स्ड है, तो इसको लगा के ना थोड़ा हमारा फेस भी ग्लोइंग लगता है, बट वो ग्लोइंग बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए नहीं लगता। आप स्प्रे करोगे तो उसके कुछ थोड़ी देर तक आपको ग्लोइंग लगेगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ हैविंग सिरम इन इट। सो इस प्रोडक्ट का ये यूज़ है। आप इसका ऑल्टरनेटिव मैक का जो फिक्स एंड प्रेप करके जो आता है एक स्प्रे, वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। जब भी आपको लगे आपका फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी हो गया, आप उसको स्प्रे कर लो। वो भी मेकअप से पहले भी स्प्रे कर सकते हैं उसको, और मेकअप के बाद भी कर सकते हैं। सो दैट वाज माय रिकमेंडेशन। ओके, सो मेरा आज का मेकअप लुक हो चुका है और मेकअप करके मैं लग रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रेटी। और अगर आपको भी मेरी तरह प्रेटी लगना है तो आप भी मेकअप कर सकते हैं। और मेकअप करते टाइम अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए हो या रिकमेंडेशन चाहिए हो, तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और हाँ, ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे मेकअप के वीडियोस देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब भी करना होगा। नाउ आई से गुड बाय टू एवरीवन। See you in the next video. Bye bye.